गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि सब्जेक्ट हाइड्रोलिक न्यूमेटिक्स है और हमारा यहाँ पर बच्चों क्या है चैप्टर नंबर आज 8वां स्टार्ट हो रहा है, जिसे चैप्टर का नाम क्या है बच्चों, वाटर टरबाइन एंड पंप। क्या है? वाटर टरबाइन एंड पंप। इसके बारे में हमें आज आपको बताना है। तो बच्चों टरबाइन क्या होती है, पंप क्या होते हैं, इनके बारे में आज आपको समझाना है। तो इससे पहले हमने कल आपको हाइड्रोलिक जैक के बारे में बता दिया था। ठीक है बच्चों। तो हमारा जो बच्चों टरबाइन होता है वो क्या करता है बच्चों, टरबाइन हमारा जो पानी की, हमारे पास पानी में कैसी ऊर्जा थी, गतिज ऊर्जा थी और द्रव्य ऊर्जा थी। पानी के गतिज ऊर्जा और द्रव्य ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की जो डिवाइस होती है उसे क्या कहा जाता है बच्चों, टरबाइन कहते हैं। अब एक्चुअली पानी का नाम लिए हैं, जल का नाम लिए हैं, तो इसे क्या कहते हैं बच्चों, वाटर टरबाइन कहा जाता है। इसमें होता क्या है बच्चों, टरबाइन में जो है एक पहिए के समान एक संरचना होती है जिसकी परिधि पर क्या होती है बच्चों, एक वक्राकार वेन कटी होती है। ठीक है। और जिस पर क्या होता है, पानी जो है हाई गति से फ्लो होता है और हमारा टरबाइन का व्हील रोटेट कर जाता है। आशा करते हैं कि अभी आपको हम और समझाने का प्रयास करेंगे। होता क्या है बच्चों कि देखो यहाँ पर क्या होती है बच्चों, ऐसे गोलाकार संरचना होती है ना। इसमें होता क्या है कि सॉरी होता है बच्चों, देखो इसमें एक गोल सी ऐसी संरचना होती है। संरचना होने के साथ साथ इस पॉइंट पर क्या होता है बच्चों, एक गोल सी संरचना होती है और इस तरह वक्राकार क्या होता है बच्चों, एक हमारे पास ब्लेड बनी होती है। इसे क्या कहते हैं बच्चों, वेन कहा जाता है। इस गोली संरचना को क्या कहते हैं, रनर कहते हैं। जब इस पे पानी जो है बच्चों ऐसे प्रवाह होता है या फ्लो करता है तो ये व्हील क्या करता है, ऐसी डायरेक्शन में रोटेट करता है। जब ये रोटेट करेगा तो ये जो शाफ्ट की एक्सिस लगी है ये क्या होगी बच्चों, टरबाइन की ये शाफ्ट है। जब हमारा इससे क्या होता है बच्चों, शाफ्ट रोटेट करने लगती है और शाफ्ट की टरबाइन से कंबाइंड जनरेटर की शाफ्ट होती है और क्या होता है, हमारा जनरेटर चलने लगता है। तो इस प्रकार आशा करते हैं कि आपको टरबाइन के बारे में बच्चों समझ में आया होगा। इसमें बच्चों देखो ये बात लिखा है कि गति और दिशा में परिवर्तन के कारण क्या होता है, रनर घूमता है। ये बात हमने आपको समझाई और साथ ही साथ विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। अब हम बात करें बच्चों, जो हमारा वाटर रनर में प्रवेश कर रहा था, है ना, उसकी ऊर्जा के आधार पर हम क्या करते हैं, इसको क्लासिफाई करते हैं दो रूप में। एक होता है बच्चों हमारा इम्पल्स यानी आवेगी टरबाइन और दूसरा होता है बच्चों रिएक्शन टरबाइन। कौन कौन सा होता है बच्चों हमारे, एक होता है क्या कहते हैं, रिएक्शन टरबाइन। एक होता है रिएक्शन टरबाइन, इसी को प्रतिक्रिया टरबाइन भी कहते हैं। और दूसरा होता है बच्चों इम्पल्स टरबाइन, जिसे आवेगी टरबाइन भी कहा जाता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अब हम बात करें बच्चों कि आपसे पूछता है कि ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन पूछेगा कि इम्पल्स टरबाइन में हमें क्या मिलता है बच्चों, हाई हेड तथा लो डिस्चार्ज। क्या मिलता है बच्चों, हाई हेड उच्च शीर्ष तथा कम मात्रा में जल मिलता है। ठीक है। और अगर हमें बात करें कि हमारा जो इम्पल्स टरबाइन जो हमारे पास रिएक्शन टरबाइन यानी प्रतिक्रिया टरबाइन होती हैं उसमें हमारा शीर्ष कैसा होता है बच्चों, शीर्ष तो कम होता है लेकिन डिस्चार्ज क्या होता है, ज़्यादा मिलता है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि अगर हमारे पास इम्पल्स टरबाइन को कोई बोल रहा है तो ऐसे केस में हमारे पास हेड क्या होगा बच्चों, ज़्यादा होगा और डिस्चार्ज की मात्रा कम होगी। रिएक्शन टरबाइन है तो हेड की मात्रा क्या होगी बच्चों, कम होगी और डिस्चार्ज की मात्रा ज़्यादा होगी। आपसे ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन जरूर आने की उम्मीद है और ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। अब हम बात करें बच्चों कि हमारे पास हमने अभी क्या क्लासिफाई किया कि जो वाटर हमारा रनर पे पहुंच रहा है उसकी ऊर्जा के आधार पर। दूसरा हम बात करें बच्चों कि ये जो हमारे पास जैसे रनर था, है ना, ये रनर था, रनर की ये ब्लेड थी, वेन्स थी, है ना। तो इन वेन्स पे जो फ्लो हो रहा है, जो जल फ्लो हो रहा है उसकी दिशा कैसी है। अगर ये दिशा ऐसी है तो इसे क्या बोलेंगे बच्चों, टेंजेंशियल फ्लो बोलेंगे। अगर ये हमारी कुछ ऐसा फ्लो हो कि इसकी वेन्स की दिशा के अनुसार फ्लो हो रहा हो पानी का
तो ऐसा फ्लो क्या बोलेगा बोलेंगे बच्चों, रेडियल फ्लो बोलेंगे, त्रिज्य फ्लो कहा जाएगा। ठीक है। एक होता है बच्चों एक्सियल फ्लो। एक्सियल फ्लो क्या होता है कि अगर हम बात करें, जैसे ये हमारा क्या है, रनर है ना, ये रनर है और ये हमारे पास वेन्स ऐसे ऐसे बनी हैं। ठीक। हमारे पास एक्सियल क्या होता है कि अगर हम बात करें कि इसकी जो साफ्ट है, साफ्ट के अनुदिश में पानी फ्लो हो, तो ये कैसा है बच्चों, एक्सियल फ्लो है। और मिक्स्ड फ्लो में क्या होता है, रेडियल भी हो, एक्सियल भी हो और टेंजेंशियल भी हो। यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। हम बात करते हैं बच्चों अगले अपने कि हमारे जो टरबाइन है उसमें जो सक्शन पे हमारा वाटर अवेलेबल है, तो जो सेक्शन पे वाटर अवेलेबल है उसके सीड्स के आधार पर हम क्लासीफाई करना चाहें तो बच्चों याद रखना, आपसे पूछेगा कि क्या कहते हैं, सबसे पहले ये बात याद रखिए, 30 मीटर से 50 मीटर तक अगर पानी अवेलेबल है तो ऐसी टरबाइन क्या कहलाती है बच्चों, लो हेड टरबाइन कहलाती है। 50 से 300 मीटर तक है तो इसको मीडियम टरबाइन कहा जाता है। और अगर 300 मीटर से अधिक है तो इसे क्या कहते हैं बच्चों, हाई हेड टरबाइन कहते हैं या उच्च शीर्ष टरबाइन कहा जाता है। यहाँ तक की बात समझ में आई। अब आप याद रखिएगा कि फ्रांसिस टरबाइन और काप्लान टरबाइन क्या है बच्चों, हमारी लो हेड टरबाइन हैं। इसको याद कैसे रखा जाए, है ना, सबसे बड़ी बात है कि इसको याद कैसे रखा जाए। तो आप देखे होंगे एक हमारे पास होता है के एफ एल, है ना, के एफ एल, जैसे IPL वैसे के एफ एल। ठीक है। केरला फुटबॉल लीग, ऐसे भी आंसर रख सकते हैं। यानी कैप्लान और फ्रांसिस टरबाइन हमारी कैसी हैं, लो हेड टरबाइन हैं। बात करें बच्चों मीडियम हेड टरबाइन की, तो हमारे पास जो भी फ्रांसिस टरबाइन और पेल्टन टरबाइन है ये कैसी है बच्चों, हमारी मीडियम हेड टरबाइन है। और अगर पेल्टन की बात करें तो पेल्टन कैसी है हमारे बच्चों, हाई हेड टरबाइन है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करें बच्चों, एक होती है हमारी क्या कहते हैं सिंगल नोजल के आधार पर, एक होती है दो या दो से अधिक नोजल के आधार पर टरबाइन। और अगर हमारे पास फ्रांसिस टरबाइन बोलता है तो हेड हमारा कितना होगा, 60 से 300 होगा। और कैप्लान टरबाइन के बारे में हमने आपको बता रखा है। बात करते हैं बच्चों पंप। पंप क्या होता है, देखो पंप, आप लोगों के घर में पानी वानी का उपयोग होता है तो आप देखे होंगे टंकी में पानी भरने के लिए हम क्या करते हैं, टुल्लू पंप लगाते हैं। इसका मतलब किसी भी द्रव में दाब ऊर्जा का अगर हमें मान को क्या करना है बच्चों, बढ़ाना है, प्रेशर को क्या करना है बच्चों, इंक्रीज करना है, तो हम ऐसी जो डिवाइस उपयोग करते हैं, किसी भी डिवाइस, ऐसी डिवाइस जो किसी भी फ्लूइड का प्रेशर क्या कर दे बच्चों, इंक्रीज कर दे, बढ़ा दे, ऐसी डिवाइस क्या कहलाती है बच्चों, पंप कहलाती है। दाब ऊर्जा बढ़ाने के लिए उपयोगी इकाई हमारी पंप कहलाती है। पंप की बात करें बच्चों तो पंप को दो रूपों में क्लासीफाई किया जाता है। एक बोलते हैं बच्चों पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप और दूसरे को बोलते हैं डायनेमिक प्रेशर पंप। देखो बच्चों पॉजिटिव, आपसे पूछेगा कि हमारा रेसिप्रोकेटरी और रोटरी पंप किस प्रकार का उदाहरण है, वो हमारे कैसे हैं बच्चों, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के उदाहरण है। आपसे बोल देगा, ऑप्शन दे देगा कि ये क्या कहते हैं, फ्रांसिस, कैप्लान, रेसिप्रोकेटरी, तो ऐसे आपको क्या करना है, रेसिप्रोकेटरी में टिक लगाना है। हम बात करते हैं डायनेमिक हेड की, तो डायनेमिक हेड में बच्चों बात करें तो ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है बच्चों सेंट्रीफ्यूगल पंप, एक क्या होता है बच्चों, सेंट्रीफ्यूगल पंप जिसको अपकेंद्री पंप कहते हैं, और दूसरा होता है बच्चों प्रोपलर पंप। क्या होता है, प्रोपलर पंप। अपकेंद्री पंप क्या है बच्चों, कि जैसा कि हमने अभी आपको बताया था, जैसे वेन्स थी, ये थी, उसके बाद इसी पे क्या थी बच्चों, ऐसे ऐसे वेन्स कटी थी। अब ये रोटर रोटेट करेगी तो बाहर क्या होगा, इसके केंद्र से दूर की तरफ पानी का फ्लो होगा। तो जब ये फ्लो होगा तो इस प्रकार का पंप क्या कहलाता है बच्चों, हमारा अपकेंद्री पंप कहलाता है। रेसिप्रोकेटरी पंप क्या है बच्चों, कि अगर हमारे पास कोई ऐसे पिस्टन सिलेंडर टाइप का अरेंजमेंट हो, ठीक है, यहाँ से क्या हो बच्चों, हमारी सक्शन पाइप लगी हो, और हमारा क्या हो, पंप यहाँ से वाटर करे, और यहाँ से हमारा क्या हो बच्चों, डिलीवरी पाइप लगी हो। यानी पिस्टन के रेसिप्रोकेटरी मोशन से अगर हमारा पंप जो है दाब ऊर्जा को परिवर्तित कर रहा है तो ऐसे क्या कहेंगे बच्चों, हम रेसिप्रोकेटरी पंप कहेंगे। अब हम बात करें पंप का उपयोग तो सामान्यतः आप जानते हैं, जैसे घरेलू काम हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, घर की खेती वेती में हो गया, ठीक है, एनर्जी ट्रांसफ़र हो गया, इन सब में इसका उपयोग किया जाता है।
अब हम बात करें बच्चों कि कुछ चीज़ होती है जो आपको पंप के बारे में जाननी है। देखो बच्चों, एक होता है हमारा सक्शन हेड, यानी आपने देखा होगा कभी भी गांव से आप संबंधित होंगे तो आप देखे होंगे कि जो ट्यूबवेल की पाइप होती है वो क्या होती है, अंदर तक क्या होता है, उस पाइप को रखा जाता है ताकि जब तक उसमें पानी क्या होता है सक्शन पाइप के ऊपर जब तक ना चढ़ जाए। तो जिस हेड तक, जिस गहराई तक पंप क्या हो, पंप को द्रव खींचना होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों, सक्शन हेड यानी चूसड़ शीर्ष भी से कहा जाता है। हम बात करें बच्चों सक्शन की, तो देखिए इसमें होता क्या है बच्चों कि सक्शन हेड का अधिकतम मान कितना हो सकता है बच्चों, 10 मीटर हो सकता है, परंतु घर्षण के कारण इसका मान को क्या करते हैं बच्चों, 7.5 मीटर तक रखते हैं। अब हम बात करें डिलीवरी हेड कि जिस ऊंचाई तक हमें पानी को पहुंचाना है, जिस शीर्ष तक पानी को पहुंचाना है उसे क्या कहते हैं बच्चों, डिलीवरी हेड कहा जाता है। और हमारे पास जो सक्शन हेड था और जो डिलीवरी हेड है उन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो इसे क्या कहते हैं बच्चों, स्टैटिक हेड कहते हैं। आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में स्टैटिक हेड बराबर क्या होता है, तो सक्शन की हेड प्लस डिलीवरी का हेड। ये आपको बात याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के पर्पज से। ठीक है, अब हम बात करें बच्चों तो अगर हम क्लासीफाई करना चाहें कि हमारे पास रेसिप्रोकेटरी पंप कितने प्रकार के होते हैं, तो एक होता है बच्चों सिंगल एक्टिंग, एक होता है डबल एक्टिंग। यानी पिस्टन के दोनों मोमेंट पे अगर हमारा क्या हो, पंप पानी को डिलीवर कर रहा हो तो इसे हम डबल एक्टिंग पंप कहेंगे। और अगर हमारा पिस्टन के गति से केवल एक ही दिशा में पानी अगर फ्लो करे तो इसे क्या बोला जाएगा बच्चों, इसे हम सक्शन पाइप कहेंगे या सक्शन ओ सिंगल एक्टिंग पंप कहेंगे। इतनी बात समझ में आई। एक होता है बच्चों बकेट पंप, ठीक है, ये आपके जो बकेट पंप, प्लंजर पंप है ना, सिंगल एक्टिंग प्लंजर, डिफरेंट और डिफरेंशियल, ये सब आपके जो है बच्चों सिलेबस में नहीं है ना। तो इतनी सॉरी, ये चीज़ बच्चों, ये आपके क्या है बच्चों सिलेबस में नहीं है ना। इसको आप सिलेबस में नहीं है, इसको आप क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। अब हम बात करें बच्चों सिलेंडर की संख्या के आधार पर, तो जितने सिलेंडर होंगे, वैसे सिंप्लेक्स है तो एक सिलेंडर होगा, ड्यूप्लेक्स है तो दो सिलेंडर हैं, ट्रिप्लेक्स है तो तीन सिलेंडर हैं। तो इस प्रकार हमने सिलेंडर के आधार पर बात कर दी। एक होता है बच्चों एयर वेसल, एयर वेसल के आधार पर होता है बच्चों कि हमारे पास किसी पंप में एयर वेसल लगा भी हो सकता है, किसी में नहीं भी लगा रह सकता है। तो जिसमें वेसल लगा होगा उसे क्या कहेंगे बच्चों, हम उसे कहेंगे रेसिप्रोकेटरी पंप विथ एयर वेसल, और जिसमें नहीं लगा होगा उसे क्या कहेंगे बच्चों कि विदाउट वेसल। ये बात इतनी समझ में आ गई होगी। अब हम बात करें कि ऊर्जा के आधार पर तो या सिलेंडर की वॉल्व की ओपनिंग के आधार पर, ठीक है। और यहाँ पर हम बात करते हैं, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि पंप की जो है बच्चों यांत्रिक दक्षता, दक्षता क्या होती है बच्चों कि पंप द्रव की निर्गत ऊर्जा और अपान में अंतर्गामी ऊर्जा, मतलब कि आपको आउटपुट पर कितनी एनर्जी मिली है, क्योंकि आपको पता है कि जो इफिशिएंसी का फार्मूला होता है बच्चों क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। तो आउटपुट पर क्या एनर्जी है और इनपुट पर क्या एनर्जी है, यही क्या होती है बच्चों, मैकेनिकल इफिशिएंसी होती है। आउटपुट पर एनर्जी कैसे निकलेगी बच्चों, देखो होगा क्या कि जो पंप द्वारा आउटपुट एनर्जी जो होगी, एक तो होगा वाटर का वेट, वाटर का भार, इनटू किस हाइट तक वाटर को सप्लाई किया गया है, ये हो गई हमारी आउटपुट पर ऊर्जा, है ना। अब हम बात करते हैं बच्चों इनपुट पर ऊर्जा की बात करें तो वाटर कितना भार है और इनटू हाइट कितने पर अवेलेबल है सक्शन पर हेड, ठीक है। अब हम बात करें कि हमारे पास एक होता है बच्चों कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की अगर हम बात करें तो देखो बच्चों एक चक्कर में, क्रैंक के एक चक्कर में द्रव्य कितना बाहर निकला और अपमार्जित आयतन के बराबर, यानी हमारे पास आपने पढ़ा होगा कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज बराबर, ये क्या होता है बच्चों, एक तो होता है स्वेफ्ट वॉल्यूम अपॉन में क्लियरेंस वॉल्यूम, है ना। अब हम बात करें बच्चों कि हमारे पास जब सिंगल एक्टिंग पंप है तो क्या ऊर्जा आ रही है, और जब हमारे पास डबल एक्टिंग है तो क्या, सिंगल एक्टिंग में ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है बच्चों, AL N अपॉन 60 होता है, ठीक है।
और हम बात करें कि अभी तक हमने आपको क्या बता दिया बच्चों, डिस्चार्ज का फार्मूला बता दिया। डबल एक्टिंग में क्या होता है बच्चों, डबल एक्टिंग में ऊर्जा का फार्मूला तो ये होता है डिस्चार्ज का फार्मूला, जहाँ 2a, स्मॉल ए क्या है, पिस्टन रॉड का क्षेत्रफल है, और कैपिटल ए क्या है, पिस्टन का क्षेत्रफल है। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है कि अगर हमारे पास सिंगल एक्टिंग है तो डिस्चार्ज बराबर हो जाएगा ALN/60, जहाँ ए क्या है, पिस्टन का एरिया है, एल क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रोक है, एन क्या है, रोटेशन है, किस आरपीएम से रोटेट कर रहा है ना। दूसरी बात करें, अगर डबल एक्टिंग है तो क्या हो जाएगा, 2a तो रहेगा माइनस इसका एरिया घट जाएगा, LN/60 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं बच्चों कि सिंगल एक्टिंग पंप में जो पावर एनर्जी का फार्मूला होता है उसका सूत्र ये होता है। ठीक है, डबल एक्टिंग में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब हम पावर को क्या कहते हैं बच्चों, P बराबर W/T होता है ना। उसी से हमने पावर को क्या कर लिया, यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया है। हम बात करें किसी रेसिप्रोकेटरी पंप में जो वाटर की हाइट होती है वो क्या होती है बच्चों, एक तो होती है सक्शन पे हाइट, दूसरा होती है डिलीवरी पे हाइट, HS, HLD, और ये क्या है देखिए, HSL क्या है कि हमारे पास सक्शन पाइप में कितनी लॉस हो रहा है, हमने आपको लॉसेस वाले चैप्टर में बताया था। HLD मतलब होता है कि हमारे पास जो डिलीवरी पाइप है उसमें कितना फ्रिक्शन लॉस हो रहा है, और V²G क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी के कारण जो हमारे वॉल में रफनेस सरफेस आती है उसके कारण कितनी ऊर्जा का हानि हो रहा है। आपसे ये फार्मूला ध्यान दीजिएगा, आपसे ये फार्मूला क्या होगा बच्चों, पूछा जा सकता है पेपर में। ठीक है, अगर हम बात करें सेंट्रीफ्यूगल के केस में, तो सेंट्रीफ्यूगल के केस में क्या होता है बच्चों, सक्शन पाइप में, डिस्चार्ज पाइप में फ्रिक्शन लॉस और वेलोसिटी लॉस को काउंट करते हैं इसमें, है ना। इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, सक्शन हेड और डिलीवरी हेड के को काउंट नहीं किया जाता है। तो इतनी बात हम आशा करते हैं आपको पंप से संबंधित समझ में आ गई होगी। तो बच्चों इस चैप्टर में जो भी हमारे पास इम्पोर्टेंट था उसको हमने आपको बता दिया है। एक होता है बच्चों, शब्द आता है आपसे इंग्लिश में पूछेगा कि व्हाट इज द कैविटेशन, कैविटेशन और एयर वेसल के बारे में आपसे पूछ सकता है। देखिए कैविटेशन के लिए एक मिनट बच्चों, देखो अब हम बात करते हैं कैविटेशन की, है ना। कैविटेशन आपसे पूछ सकता है कि ये फिनोमिना कहाँ होता है और क्यों होता है। देखिए आपका अगर कोई वाटर पंप है, हमारा कोई पंप में पानी फ्लो हो रहा है, ठीक है, पंप में पानी फ्लो होगा तो होगा क्या बच्चों कि हमारे पास जैसा कि हमारे पास अगर ये मान चलिए वेन है, ठीक है, और अगर हमारे पास, एक मिनट, हमारे पास बच्चों जैसे मान के चलिए कि ये क्या है, हमारे पास ऐसे वेन्स लगी हैं, ये क्या है बच्चों, रनर है, और ये हमारे पास वेन्स लगी हैं। जब वाटर हमारा यहाँ पर हाई स्पीड से आएगा तो आपको पता है कि जब प्रेशर ज़्यादा हो, सॉरी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, जब वेग का मान ज़्यादा होता है तो प्रेशर का मान क्या होता है बच्चों, कम होने लगता है। क्या होता है, प्रेशर का मान कम होने लगता है। जब ये हमारे जो ब्लेड से, रनर की ब्लेड से टकराता है तो एक जगह क्या होता है बच्चों, इस ब्लेड पर एक जगह क्या होगा, हाई प्रेशर डेवलप हो जाएगा, और एक तरफ क्या हो जाएगा बच्चों, लो प्रेशर डेवलप हो जाएगा। इस हाई प्रेशर और लो प्रेशर डेवलप होने के कारण ब्लेड की सतह पर क्या होते हैं बच्चों, कुछ छिद्र यानी कैविटी यानी होल के आकार की संरचना बन जाती है। इसी को कहा जाता है बच्चों कैविटेशन। क्या कहते हैं, कैविटेशन। इतनी बात समझ में आ गई होगी। हम बात करते हैं दूसरा, एक होता है शब्द एयर वेसल आया था, एयर वेसल। तो एयर वेसल में क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई सक्शन पाइप में हमें क्या करना है बच्चों, पाइप, सक्शन पाइप में हमें कोई क्या करना है, हमें अगर हमने भर के रखा है तो सक्शन पाइप में एयर वेसल का उपयोग इसलिए करते हैं ताकि सक्शन पाइप से जो पानी जो है हमारे वेंस की आई में जो पहुंचता है उसके बीच में एयर बबल का फॉर्मेशन ना हो जाए। ठीक है, इसको क्या करता है, रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरा क्या है, एयर वेसल का उपयोग कर देने से बच्चों होगा क्या कि मान के चलिए सक्शन पाइप में अगर वाटर का अमाउंट कम होता है तो ये वाटर को क्या करता है बच्चों, डिलीवर्ड करता है।
तो इस चैप्टर में यही दो बातें हैं। इस चैप्टर में मेन हमें खासियत ये पढ़ना है कि हमें पढ़ना है लो हेड, मीडियम हेड और हाई हेड टरबाइन कौन कौन सी होती हैं, लो वेलोसिटी, मीडियम वेलोसिटी और हाई वेलोसिटी की टरबाइन कौन कौन सी होती हैं, पंप क्या होता है, टरबाइन क्या होता है, पंप का क्लासिफिकेशन देखना है, सेंट्रीफ्यूगल पंप किस क्रिया पर कार्य करता है, ठीक है, डिस्चार्ज का फार्मूला सिंगल एक्टिंग के लिए क्या होता है, डबल एक्टिंग के लिए डिस्चार्ज का फार्मूला क्या होता है, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। तो बच्चों आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक की अभी क्लासेस समझ में आ गई होगी और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर जो 6 है बच्चों, वो क्या होता है, समाप्त हो जाता है। मंडे को हम आपको बताएंगे बच्चों, क्या मंडे को बताया जाएगा आपको कि चैप्टर नंबर 7 के बारे में, न्यूमेटिक्स के बारे में। हम जैसा कि आपको पता है कि थर्ड ईयर की जो है एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, तो इस हिसाब से हमें तैयारी करनी है। आशा करते हैं कि आपको 2 जुलाई के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराना हम शुरुआत कर देंगे। तो बच्चों पढ़ते रहिए, समझते रहिए, जैसा भी हो सब पढ़ते रहिए, ठीक है। आज की क्लास के लिए स्टूडेंट धन्यवाद।